जापानी संस्कृति के विकास के शुरुआती दिनों में शिंटो धर्म कई शताब्दियों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। यह पूछा जाता है कि शिंटो क्या सिखाता है, तो इतिहासकार सबसे पहले प्रागैतिहासिक साक्ष्यों को देखते हैं। यह साक्ष्य दर्शाता है कि प्रारंभिक जापानी संस्कृति ने प्राकृतिक दुनिया और जानवरों के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए, जो उस समय उनके समुदायों के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। छठी शताब्दी ईस्वी से जिन मान्यताओं को अब शिंटो के नाम से जाना जाता है, उनमें बौद्ध धर्म के आगमन के साथ बहुत बदलाव हुए। दुनिया के कई दूसरे धर्मों से अलग शिंटो धर्म का कोई भी संस्थापक या पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसके बावजूद यह इस विश्वास पर आधारित है कि आत्माओं की शक्ति पूरे प्राकृतिक संसार और सभी सांसारिक वस्तुओं में मौजूद रहता है। ये आत्माएं पेड़ों, जानवरों, पहाड़ों, नदियों, मानव निर्मित चीज़ों जैसे कप या संगीत वाद्य यंत्रों और यहाँ तक कि लोगों में भी मौजूद रहता है। शिंटो धर्म में इन आध्यात्मिक शक्तियों को कामी कहा जाता है। शिंटो के अनुयायियों का मानना होता है कि जब कामी की पूजा सही तरीके से की जाती है तो वे कई सकारात्मक लाभ मिलते हैं। इतिहासकारों के लिए अतीत में कामी की अवधारणा को समझना काफ़ी कठिन रहा। अक्सर कामी अन्य विश्व धर्मों के देवताओं से संबंधित होते हैं, लेकिन शिंटो अनुयायियों के लिए कामी दिव्य प्राणी नहीं है। शिंटो के भीतर कामी मनुष्यों के समान ही दुनिया में रहते हैं। वे परिपूर्ण नहीं हैं और अक्सर गलतियां कर सकते हैं। कामी केवल प्राकृतिक दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिंटो के इतिहास में कई मिलियन कामी की पहचान की गई है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण कामी के साथ कहानियाँ या किस्से जुड़े हैं और ये नियमित रूप से अनुष्ठानों और त्योहारों के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं। अमातेरासु सूर्य और ब्रह्मांड की देवी हैं। वह शिंटो की एक केंद्रीय छवि हैं और जापान के सम्राट अमातेरासु के वंशज हैं। इजानामी और इजानागी शिंटो के सृजन मिथक का हिस्सा हैं। लगभग 80% जापानी शिंटो धर्म का पालन करते हैं। पूरे जापान में कई कामी को समर्पित 1 लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं। शिंटो धर्म में 80 मिलियन तक कई कामी होते हैं। शिंटो मंदिर में प्रवेश करने से पहले मुंह और हाथ धोना अपेक्षित है। 20वीं सदी में जापानी सम्राट की भी पूजा करना शिंटो धर्म का एक हिस्सा होता था। शिंटो धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे अमातेरासु यानी भगवान सूर्य, सुसानो ओनो मिकोतो यानी अर्थवायु देवी और ओनामो नो कामी यानी प्राकृतिक आदि शक्तियाँ। शिंटो धर्म में जापानी नागरिकों के पूर्वजों को भी कामी कहा जाता है। शिंटो धर्म में प्रकृति देवताओं जैसे आग, हवा, पानी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, चट्टानें और पेड़ों की भी पूजा की जाती है। शिंटो धर्म में पारंपरिक मिथकों और ऐतिहासिक व्यक्तियों की आत्माओं की भी पूजा की जाती है। शिंटो धर्म में देवताओं को प्रत्येक घर के मंदिरों और घरेलू वेदियों में स्थापित किया जाता है। शिंटो धर्म में शिखर यात्राओं, महोत्सवों और पूजाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शिंटो धर्म में शिंटो पर्वतों और प्राकृतिक स्थलों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं शिंटो धर्म और हमारे हिंदू धर्म में क्या समानता है। हिंदू धर्म का क्या महत्व है, हिंदू होने का क्या मतलब है, इस सवाल पर बहुत विचार किया जाता है, लेकिन इसका जवाब क्या है? दोनों धर्मों के बीच क्या समानताएं हैं? हिंदू धर्म, जो कि सबसे पुराना धर्म है, हिंद शब्द सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों को संदर्भित भी है। इसका इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युग से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में करीब 1.25 बिलियन लोग इसका पालन करते हैं, जिससे यह तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म आध्यात्मिकता और परंपराओं पर विविध विचारों का मिश्रण है, लेकिन इसमें कोई अंतर्निहित नियम या आदेश नहीं है। दूसरी ओर शिंटो धर्म जापान का स्वदेशी धर्म है। यह कामी यानी देवताओं या आत्माओं के इर्द गिर्द घूमता है, जो अलौकिक प्राणी है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सभी चीज़ों में निवास करते हैं। शिंटो मुख्य रूप से जापान में पाया जाता है, लेकिन इसके अनुयायी बाकी के देशों में भी पाए जाते हैं। हालांकि शिंटोवाद जापान का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि देश की अधिकांश आबादी शिंटो और बौद्ध दोनों गतिविधियों में भाग लेती हैं। हिंदू धर्म और शिंटो धर्म की मान्यताओं में कई समानताएं हैं। शिंटो धर्म में कोई पूर्ण सही या गलत नहीं है और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। कुछ निश्चित स्थान हैं जिन्हें जिंजा यानी कामी स्थान कहा जाता है और सूर्य देवी या अमातेरासु को सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक
कामी माना जाता है। हिंदू धर्म में मनुष्य को सूर्यवंशी या सूर्य का वंशज भी कहा गया है। हर चीज परमात्मा की ही उत्पत्ति है। कामी की तरह इसकी आत्मा भी सर्वव्यापी है। जिंजा के ही समान हिंदुओं में भी परमात्मा के कई रूपों का मंदिर है जहां वे श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। भारत एक क्षेत्रीय रूप से विविध राष्ट्र है, इसलिए यहाँ एक ही त्यौहार को अलग अलग तरीकों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि लोकप्रिय कथाओं का भी अपना क्षेत्रीय रंग होता है और उन्हें देश भर में कई क्षेत्रीय भाषाओं में सुनाया जाता है। जापानी संस्कृति में भी देवता और राक्षस होते हैं जो हिंदू संस्कृति से बहुत मिलते जुलते हैं। कई हिंदू देवताओं ने जापानी पौराणिक कथाओं में अपनी जगह बनाई है। जैसे माता सरस्वती को जापान में बेन जाई टेंसमा, भगवान शिव को डेकोकुटेम और गणपति बप्पा गणेश जी को कांगीतेन कहते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति के ही अनुसार जापान में भी काफ़ी संस्कृतियां मिलती जुलती हैं, जिसने एक तरह से चीनी संस्कृति को भी प्रभावित किया है। जापान में भगवान के कई रूपों की पूजा की जाती है, इसकी पुस्तक भी मिलती है। आज भी जापान में हिंदू देवताओं के गहन अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है। दुनिया भर के धर्मों में समानताएं इस बात का प्रदर्शन करती हैं कि प्राचीन काल में विचार कैसे यात्रा करते थे। यह दर्शाता है कि इस दुनिया में हर धर्म और विश्वास नैतिक ढांचों पर आधारित है जो हमारे समाज और जीवन के तरीकों को प्रभावित और परिभाषित करता है। यह सब हमें इस विश्वास में दृढ़ बनाता है कि चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हों या आप किसी भी धर्म का पालन करते हों, एक अंतर्निहित शक्ति है जो कि परमात्मा है, जिनसे हम सभी चलते हैं। यह ब्रह्मांड चलता है। शिंटोवाद धर्म और हमारा सनातन धर्म बिल्कुल समान है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कभी न कभी पूर्व काल में इस पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म का ही साम्राज्य था, सनातन धर्म का ही बोलबाला था।